वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों का मफाद हमारे लिए सबसे अहम, हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों को कर रहा है गुमराह, किसानों के हर मसले को किया जाएगा हल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर किया नमन, कहा मुस्तहकम और खुशहाल भारत की बुनियाद रखी थी सरदार पटेल ने। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पेश किया खराजे अक़ीदत। रियासत में मिशन प्रेरणा के तहत शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 50 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की हुई शुरुआत। लखनऊ के नरही वाक़े प्राइमरी स्कूल में बेसिक तालीम के वज़ीर ने किया इफ्तिताह। और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विकास सिंघल को उनके आबाई रिहाइशगाह मुजफ्फरनगर में सरकारी एजाज के साथ दी गई आखिरी विदाई। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। डीडी न्यूज़ यूपी पर आज से नई तब्दीली और नए वक्त के साथ प्रादेशिक समाचार नश्र किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक नश्र किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू में खबरें नश्र की जाएंगी। छः बजे से 7 बजे तक हालात हाज़रा पर मबनी प्रोग्राम चर्चा में नश्र किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ यूपी पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के नशरियात में तब्दीली से मुताल्लिक़ नाज़रीन अपनी राय दूरदर्शन समाचार ईमेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर भी दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के हर शक व शुबे को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का मफाद हमारे लिए सबसे अहम है और इसके लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में मुनक़िद तक़रीब में ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल किसानों को लड़ाने के लिए, डराने के लिए साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों को गुमराह कर रहा है। जब उनकी हुकूमत थी तो वो इन्हीं इस्लाहात की बात करते थे, लेकिन किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, ये उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी
अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर नमन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के तवस्सुत से कहा कि मुस्तहकम और मजबूत भारत की बुनियाद रखने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर सदिया सलाम। उनके बताए गए रास्ते में हमें मुल्क को एकजहती, सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की हमेशा राग़िब करते रहेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर आज उनको नमन किया। हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलाहे अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनको मुल्क की एकजहती और सालमियत का मसीहा करार दिया। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर मुनक़िद एक ताज़ियती जलसे में वज़ीर आला ने कहा कि सरदार पटेल ही मुल्क की एकजहती के रावी थे। वज़ीर आला ने कहा कि बुलंदी और पस्ती किसी भी शख्स के साथ कौम को भी मुतासिर कर सकती है। हमारा मुल्क भी तवील वक्त तक इससे मुतासिर रहा। गैर मुल्की ये जानते थे कि वो भारत में तब तक हुक्मरानी कर सकते हैं जब तक भारत के लोग कहीं पर भी मुत्तहिद न हो सकें। इसी वजह से वो तवील वक्त तक भारत पर काबिज रहे। इसके बाद जब मुल्क के लीडर सरगर्म हो गए तो मामला तब्दील हो गया। देश की स्वाधीनता के लिए एक नया संकनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें यहां पर स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत अपने इस महान नेता को, भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने वर्तमान भारत की एकता और अखंडता के लिए अहरनिश प्रयास करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ चित्त से उनका स्मरण करेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। रामनगरी अयोध्या में किसान पंचायत को यूपी बीजेपी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने खिताब किया। किसान पंचायत का इनकाद शहर के कौशलपुरी वाक़े सुरेंद्र लान में किसानों के राधा मोहन सिंह ने
राधा मोहन सिंह ने अपनी बात रखी। ज़रई बिल पर किसान और हुकूमत के दरमियान जारी तहत्तुल पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के तय पुरअज़्म है और रहेगी। किसान के जो भी मसाइल होंगे उनसे बातचीत करने के लिए हुकूमत 24 घंटे तैयार है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए हुकूमत में वजारत ज़राअत का बजट सिर्फ 12,000 करोड़ का होता था, जबकि अब एनडीए की हुकूमत में 1,34,000 करोड़ का बजट है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ कुंभों के अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त भेजे गए हैं। किसान पंचायत में 3 जिले के मंतिकाई इंचार्जों के साथ साथ मंतिके के किसान भी मौजूद रहे। कि कांग्रेस यूपीए के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ का होता था, अब 1,34,000 करोड़ का होता है। आज 10 करोड़ परिवारों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जा रहा है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान है, हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान की जो भी समस्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारी सरकार 24 घंटा तैयार है। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि मुखालिफ पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर चला रही हैं। उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों से मुतल्लिक जो बातें कही थीं उनको भी पूरा नहीं कर रही हैं। अगर किसानों को किसान बिल से कुछ परेशानी है तो बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन मुल्क के ज़्यादा हिस्सों के किसान बिल की हिमायत में हैं। किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं। वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध। हापुड़ के दतियाना गांव के रहने वाले राजेश त्यागी आम किसानों की तरह धान और गेहूं की खेती करते थे। मेहनत से फसल पैदा करते थे और उसे फरोख्त करके मशक्क़त करते थे। फसल को फरोख्त कराने के लिए बिचौलिए परेशान करते थे। करीब 9 साल कबल बिचौलियों से परेशान होकर रवायती खेती करने का तरीक़ा ही बदल डाला। 12 एकड़ तकरीबन 72 बीघा ज़मीन के मालिक होने के बावजूद फसलों से कमाई लागत काटकर हज़ारों में ही हो पाती थी। आज रजनीश केला, पपीता और नींबू की खेती करके लाखों कमाते हैं। फसल को कहीं भी फ़रोख्त करने की आज़ादी उन्हें अच्छे दाम दिलाती है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील हलके के दतियाना गांव के रिहायशी रजनीश त्यागी बताते हैं कि तकरीबन 9 साल कबल तक वो रवायती खेती करते थे। एक बार वह महाराष्ट्र घूमने गए थे। वहां उनकी मुलाकात कुछ तरक्की पजीर किसानों से हुई, जहां केले की खेती के बारे में मालूमात हासिल हुई। इस वक्त हुकूमत के लिए खेती करने पर ग्रांट नहीं देती थी। आज हुकूमत 40 से 50% तक की ग्रांट दे रही है। महाराष्ट्र से लौटने के बाद केले की खेती करने का फैसला किया। 7 एकड़ में केला होना शुरू किया, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए एकड़ की सालाना आमदनी शुरू हो गई। इसके अलावा 3 एकड़ में नींबू और 2 एकड़ में पपीते की खेती शुरू कर दी। पपीते से करीब 3 लाख रुपए सालाना की कमाई होती है। मैसेज देना चाहते हैं, देखो समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन ये है कि भाई थोड़ा थोड़ा किसान सभी जो है अपनी सब फसल लगावें, कोई बागवानी लगावें, कोई जो है किसी भाई जैसे तुम्हारा आम का बाग है, अमरूद का बाग है और तुम्हारा आज की तारीख में तो बहुत मतलब अमरूद पे का बड़ा प्रचलन है, नींबू का बाग है, पपीता है और अपना गन्ना धान भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे जी। तो मेरा कहने वाला है सब किसान एक चीज़ ना लगावें, थोड़ा थोड़ा सभी लगावें, तो उसमें एक तो पैसा आपका रूटीन में आता रहेगा, ठीक है जी। और आपका जैसे परेशान हो जाता है ना भाई जो एक सी फसल से उसके रेट पिट गए, तो ये ऐसा हो जाएगा उसमें फिर एक अगर रेट पिटेगा तो दूसरी का आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा, तो उसका आप सही तरीके से आपका जो है जीवन यापन होता रहेगा जी। राजधानी लखनऊ के प्राइमरी स्कूलों में 50 स्मार्ट क्लास बनाए जाने की कड़ी में आज नरही वाक़े प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लास का इफ्तिताह किया गया।
इफ्तितार रियासत के बेसिक तालीम के वजीर सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूलों की तज़ीनकारी के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मिशन है कि रियासत के हर स्कूल को एक स्मार्ट क्लास मिले। इसके लिए निजी इदारों और मुस्तहकम लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए और उसी कड़ी में HDFC की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है, जो हमारा जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। शेष 49 का एस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। महकमा बेसिक तालीम के पोर्टल से गायब तकरीबन 18,000 टीचर्स के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। मुमकिना तौर पर इन 18,000 टीचर्स ने मानव संपदा पोर्टल में अभी तक अपना डेटा फीड नहीं किया है। ऐसे टीचर्स की जांच की जा रही है। तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी। तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई। भारत ने कोविड वबा से जंग में आज एक तारीखी मिसाल कायम की है। मुल्क भर में रिकवरी रेट 95.12% हो गया है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। वहीं एक्टिव मामले को हम 3.4 लाख से कम हो गए हैं, जबकि कुल पॉजिटिव केस अब 3,39,820 हैं, जो कुल मामलों का सिर्फ 3.43% है। इसके अलावा मुल्क भर में 161 दिन यानी करीब 5 महीने में एक दिन में से कम 22,065 नए इन्फेक्टेड केस के मामले सामने आए हैं। इससे कबल 7 जुलाई को 22,252 नए केस दर्ज किए गए थे। इस बीमारी से अब तक मुल्क में 94,22,636 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। अब एक्टिव मामले और रिकवरी केस के फ़र्क में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों से 73.52% इन्फेक्शन के नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,949 इन्फेक्शन के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल में 2,707 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड सैंपल की टेस्टिंग के शोबे में भी भारत मुसलसल रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक अभी तक कुल 15,55,60,655 सैंपल की टेस्टिंग की गई है, जिनमें से कुल 14 दिसंबर को 9,93,665 नमूनों की जांच की गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। टीका देने के 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले मरहले में करीब 30 करोड़ लोगों की टीकाकारी की जाएगी। इसमें हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 50 साल से ज़्यादा के लोग जिन्हें कोई और बीमारी भी है, साथ ही 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें कोई बीमारी है, जैसे शुगर, कैंसर, दिल की बीमारी। इधर हेल्थ केयर वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स जैसे लोगों की जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर यानी तीनों अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, म्यूनिसिपल वर्कर और रियासत की पुलिस, इन सबको पहले ही मरहले में वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकारी के लिए 5 लोगों की टीम होगी।
उन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में दाखिल होने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर कोविड से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ पर काबू भी करेंगे। टीका लगाने का वक्त सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के सीआरपीएफ जवान विकास सिंघल का जस्द खाकी उनके आबाई रिहाइशगाह पर पहुंचा। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम लोग पहुंचे। सरकारी एजाज़ के साथ शहीद को आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान समेत रियासती हुकूमत के वज़ीर और आला अफसरान भी मौजूद रहे। विकास सिंघल और उनके साथी नक्सली इलाके में गश्त के लिए निकले थे, जहां खुदकश हमले में विकास और उनके 9 साथी शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास सिंघल जी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा है और हम सब भारत माता के इस लाडले को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, जन जन परिवार के साथ खड़ा है और भारत माता के ऐसे लाडले सपूतों पर ही पूरे देश को गर्व है। और भारत माता की जय का लगता हुआ नारा, उद्घोष, हजारों की संख्या में नौजवानों की भीड़ इस ओर इशारा करती है कि कोई भी कायराना हमला करके भारत माता के इन लाडलों का जोश कम नहीं कर सकता और ऐसे लाडलों पर पूरे देश को गर्व। वज़ीर-ए-आज़म के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस अपील के बाद से ही भारत सरकार की वज़ारत इत्तलात व नशरियात के रियासती अवामी राब्ता ब्यूरो की जानिब से मुसलसल लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए बेदार करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का इनाक़ाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ के सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सवाल जवाब के मुकाबले का इनाक़ाद किया गया। इसमें तालबात से कोविड से बचाव से मुतल्लिक़ सवाल किए गए, जिसमें फ़ातेह तालबात को रियासती अवामी राब्ता ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आरपी सरोज, जॉइंट डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा तिवारी के ज़रिए इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से तलबा में एक नया जज्बा पैदा होता है और उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि कोविड से कैसे बचाव किया जाए। कोविड संबंधित जागरूकता प्रतियोगिता हुई, जिसमें तकरीबन 160 छात्राओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिभागिता की और मुझे अत्यंत हर्ष है कि प्रश्नों के उत्तर कोविड से संबंधित थे, जिनके उत्तर जो छात्राओं द्वारा दिए गए उससे ये आभास मिला कि बच्चों को कोविड संबंधित पर्याप्त जानकारी है, जो अतिथियों समेत शिक्षकों को भी आह्लादित कर गई और जो उनको नहीं पता था उस प्रश्नोत्तरी क्रम में उनको पता चला। इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं के संदर्भ में और सामाजिक संदर्भ में बहुत लाभकारी होते हैं और होते रहने चाहिए। बाराबंकी ज़िले में देही इलाकों की बैंकिंग सर्विस के आसान व फहम बनाने के लिए सखी बैंक की जानिब से बैंकिंग सहूलियात और स्कीम के बारे में लोगों को घर घर जाकर बताना होगा। इतना ही नहीं, सखी को देही बाशिंदों के बैंक से मुतल्लिक सभी ज़रूरी काम को भी निपटाना होगा। हुकूमत की जानिब से सखी को हर महीने 4000 रुपये 6 महीने तक स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही हर महीने ग्रुप सखी के तौर पर उन्हें काम करने के बदले 1200 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। ये लोग 25,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सहूलत भी हासिल कर सकेंगी।
उन्हें 2% कमीशन सभी ट्रांजैक्शन पर मिलेगा। एलडीएम बाराबंकी ने सचिन कुमार ने बताया कि बैंक सखी योजना रियासती हुकूमत की बहुत ही अहम स्कीम है। इस स्कीम से देही और शहरी इलाकों के ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए इनको बराह रास्त बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इन ख़वातीन को इस 4,000 रुपये 6 महीने तक स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही इनको अलग से काम के हिसाब से कमीशन भी देने का बंदोबस्त है। बैंक सखी योजना ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इससे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए, जिसमें बैंक सखी को 6 महीने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन का भी प्रयोजन किया गया है। बाद में उनको उसके साथ साथ उनको बैंक के द्वारा सही कार्य करने पे, उनको बचत खाता खोलने पे या बैंकिंग सेवाओं पे उनको कमीशन भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मुझे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेरा बीसी सखी में चयन हुआ है और उसमें मुझे 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खाते कैसे ओपन होते हैं और जमा निकासी कैसे किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में हम लोग जाकर अब ग्रामीण महिलाओं या पुरुषों के लिए नए अकाउंट ओपन करना, जमा निकासी करना अब हम लोगों के माध्यम से किया जाएगा। और इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का मफाद हमारे लिए सबसे अहम। हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों को कर रहा है गुमराह। किसानों के हर मसले को किया जाएगा हल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर किया नमन। कहा, मुस्तहकम और खुशहाल भारत की बुनियाद रखी थी सरदार पटेल ने। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पेश किया खराज अक़ीदत। रियासत में मिशन प्रेरणा के तहत शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 50 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की हुई शुरुआत। लखनऊ के नरही वाक़े प्राइमरी स्कूल में बेसिक तालीम के वज़ीर ने किया इफ्तिताह। और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विकास सिंघल को उनकी आबाई रिहाइशगाह मुजफ्फरनगर में सरकारी एजाज़ के साथ दी गई आखिरी विदाई। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।